साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूसरे सप्तक एवं नई कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती पर। दूसरे सप्तक में संग्रहित कवियों में धर्मवीर भारती एवं रघुवीर सहाय सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न कवि हैं। धर्मवीर भारती व्यक्तिवादी होने के साथ साथ नई रोमानियत की प्रवृत्ति से भी ग्रसित रहे हैं। यहाँ इसी प्रवृत्ति से उभर सके, वहां उनके काव्य में सामाजिकता और काव्यात्मकता निखर उठी थी। धर्मवीर भारती ने एक जगह पर लिखा था कि प्रथम बार समस्त जीवन का व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न तापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रहा है। नई कविता की जो प्रमुख भावभूमि है उसमें मुख्य प्रश्न है सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का। रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती के काव्य की अगर तुलना करें तो हम देखेंगे कि रघुवीर में समाजवाद का स्वर मुख्य है, तो धर्मवीर भारती जी के काव्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का। धर्मवीर की कविता में जो प्रेम का रोमांस है, जो प्रेम के रोमांस की प्रधानता है, वह उनके काव्य को निखार भी देती है। अंधा युग रचना को अगर हम छोड़ दें तो उनकी बाकी रचनाओं में हमें प्रेम की प्रधानता देखने को मिलती है। इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, इसमें किशोर अलहड़ता दिखाई पड़ती है। वह हरिवंश राय बच्चन और नरेंद्र शर्मा से भी प्रभावित रही है। भारती के प्रथम उपन्यास गुनाहों के देवता में भी किशोर भावुकता हमें दिखाई पड़ती है। वे लिखते हैं कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। सात गीत वर्ष नामक अपनी रचना में वह प्यार की धड़कनों से बाहर आ जाते हैं। वे लिखते हैं कि प्रभु इस रस को, इस नए रस को क्या कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की आसक्ति नहीं, जिसमें निर्वेद की विरक्ति नहीं। इसी संग्रह में उनकी एक लंबी कविता परमिथ्यु गाथा भी है। परमिथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। इसी कविता में परंपरा बोध के विरुद्ध आधुनिकता बोध को उजागर